बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं शशांक। जहां मैं अभी मौजूद हूं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है और आपको बता दूं इस एरिया में अभी कुछ दिनों से एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि इस क्षेत्र में बाघ होने की सूचना है। हज़ारीबाग बाघों का शहर बताया जाता था, लेकिन 1990 के दशक के बाद इस क्षेत्र में बाघ नहीं देखे गए थे। हालांकि अब कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे कि बाघ होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जो आपको ये जंगल दिख रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये क्षेत्र है और काफ़ी घना जंगल है। एक समय यहाँ पे काफ़ी संख्या में बाघ हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणों से जैसे यहाँ पे ब्लास्टिंग होते थे, इनलीगल माइंस थी, इस कारण से जानवरों का यहाँ से पलायन होता गया। बाघ भी पलायन कर गए, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ जानवरों का शिकार किया गया है, जिस तरह से फुट प्रिंट बरामद हुए हैं, उससे बाघ होने की सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। चूँकि ऐसे संभावना है, इसलिए वन विभाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है और इस क्षेत्र में कैमरा ट्रैकिंग लगाए जा रहे हैं। उसके फुट प्रिंट जो है उसे कलेक्ट किया जा रहा है और उसे देहरादून भेजा गया है, जहां इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही यह कह पाना संभव हो पाएगा कि इस क्षेत्र में बाघ है। लेकिन जिस तरह से फुट प्रिंट दिख रहे हैं, अगर वो बाघ है तो लगभग 200 से 250 किलो तक का वजनी पूरा वयस्क बाघ है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काफ़ी सुखद संदेश भी है। इस मामले पे जब हमने डीएफओ वाइल्ड लाइफ से बात किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से किलिंग का तरीका है वो बाघ का ही तरीका है, लेकिन अभी इस पे कुछ आधिकारिक तौर पे कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक इसमें कुछ कह पाना संभव नहीं हो पाएगा। हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तकरीबन एक हफ्ते पहले जो है कुछ जगहों पे पग मार्क्स मिले हैं। उन पग मार्क्स को कलेक्ट किया जा रहा है, एक टीम का गठन किया गया है और सारे पग मार्क्स कलेक्ट करने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन उसका तैयार करके उसको वन्य प्राणी संस्थान देहरादून भेजा जाएगा और जहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही जो है हम कुछ पोजीशन में होंगे कहने के कि क्या ये वास्तव में कौन सा जानवर है। कुछ शिकार करने की भी बातें आ रही थी सर। हाँ, वन्य प्राणी हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तकरीबन 4 किल की सूचना प्राप्त हुई है। वो किल का तरीका जो है उससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि शायद वो बाघ हो, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पुष्टि प्रॉपर रिपोर्ट WI से आने के बाद ही कह सकते हैं। थैंक यू। अभी सेंचुरीज़ में कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। कुछ जगहों को चिन्हित करते हुए वहाँ कैमरा ट्रैप इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके अलावा पगमार्क इम्प्रेशन पैड्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है, जिससे होता है अगर हम लोगों को इस कैमरा ट्रैप्स में कुछ एविडेंस मिलते हैं तो हमारे लिए जो है अच्छी खबर होगी। तो सुना आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने हमें क्या कुछ बताया है। सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और इस पर टीम बना के कार्रवाई भी की जा रही है, देख रेख भी किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में काफ़ी खुश भी है कि अगर इस क्षेत्र में बाघ हैं तो उनके लिए काफ़ी सुखद समाचार हो सकता है। हालांकि इस मामले में अब तैयारियां की जा रही हैं, कैमरा ट्रैकिंग लगाए जा रहे हैं और इस मामले में डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमखोर बाघ ये नहीं है। अभी तक जितने भी शिकार हुए हैं जंगली जानवरों के हुए हैं तथा कुछ ग्रामीणों के जैसे जानवर थे, गाय बैल थे, उनका शिकार किया गया है। अब देखना ये होगा कि निकल कर क्या कुछ सामने आता है और रिपोर्ट में जो जांच के लिए भेजे गए हैं उसमें क्या कुछ निकलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाइस्कोप, हज़ारीबाग।